हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणा। तो आप सोचेंगे कि गुणा तो हमको आता ही है। जी बिल्कुल आता है। 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का गुणा सब आप बना लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसा एक ट्रिक बताने वाले हैं जो इस ट्रिक को आप तो इस वीडियो को लाइक करने से अपने आप को भी नहीं रोक पाएंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे। क्योंकि ऐसा ट्रिक आपने कभी नहीं देखा होगा, वो भी 3 अंक का गुणा सिर्फ एक लाइन में डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, 3 अंक का गुणा। इसमें आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि सभी जो इस यहाँ पे दिया हुआ है संख्या, वो सब 1000 के आसपास की संख्या है। सब क्या है? 1000 के आसपास की संख्या है। यहाँ पे दिया हुआ है 986, इसमें 14 कम है, 995 इसमें 5 कम है 1000 पूरा होने में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या है सब 1000 के करीब में है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 986 दिया है, 1000 में कितना कम है, तो जितना कम है वहाँ इतना लिख दीजिए। तो यहाँ पे 14 कम है तो 14 लिख दीजिए। ठीक है, 995 है, कितना कम है, तो 5 कम है। 5 अगर जो ले लेते हैं तो पूरा आपका 1000 अंक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 14 में 5 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 14 पच्चीस 70। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 70। ठीक है, और 1000 के करीब में यहाँ पे पहुँच रहा है तो 3 जीरो है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 अंक होना चाहिए। तो 3 अंक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ जीरो बैठा देंगे। तो ये हो गया आपका 3 अंक का। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा संख्या यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉसिंग यहाँ पे माइनस कर देंगे। या तो 986 में से 5 को घटा दीजिए, या 995 में से 14 को घटा दीजिए। दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 986 दिया, इसमें से 5 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 981। 981 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, है कि नहीं आसान। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न का हल कर। 997, इसमें आपका 3 कम है, और नीचे 992 है, इसमें 8 कम है तो 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 8 के पारा 3 में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8 तरीका 24। यहाँ 24 लिख दिया जाएगा। और आपको पहले ही बता दिए हैं कि 1000 के आसपास में ये जा रहा है, सभी संख्या 1000 के आसपास में है तो 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ 24 2 4 2 अंक है, इसलिए एक अंक यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो बैठा कर पूरा कर देंगे 3 अंक। ठीक है, अब 997 दिया हुआ है, 997 और नीचे 992 दिया हुआ है। ठीक है, तो 997 में से या तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, और नहीं तो 992 में से 3 को घटा देंगे। ठीक है, क्रॉसिंग माइनस करेंगे। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है 3 तो नीचे वाले में से घटा देंगे, और नीचे दिया है 8 तो ऊपर वाले में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें जिसमें आपको आसान लग रहा है उसको घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 992 में से 3 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 989 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 997 में से 8 घटा दीजिए तो अभी आपका 989 ही आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना मजेदार ट्रिक। ऐसा ट्रिक देखने के बाद से उम्मीद करते हैं कि एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है, तो आप जरूर कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया 996, तो कितना कम है 1000 पूरा होने में, तो 4 कम है तो यहाँ 4 लिख देते हैं। और नीचे दिया 989, तो इसमें 11 कम है तो 11 लिख देते हैं। अब 11 के पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 11 4 44 हो जाएगा, यहाँ 44 लिख देंगे। और 2 अंक यहाँ पे हो रहा है तो तीसरा अंक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे स्टेप क्या है, 996 में से या तो 11 को घटाएंगे, और नहीं तो 989 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो 989 में से अगर ये 4 को घटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 985 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया ट्रिक के साथ ये आपका आंसर। अब चलिए 100 के आसपास एक संख्या हम लोग लेते हैं। अब हम ऐसे संख्या को ले रहे हैं जो 100 के आसपास है, 100 के आसपास है, ऐसे संख्या को ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 98 कितना कम है 100 में, तो 2 कम है। यहाँ 95 कितना कम है, तो 5 कम है, यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद से क्या करेंगे, दोनों में आप गुना कर देंगे, और गुना करके लिख देंगे इसके नीचे। तो हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया 10। और हाँ एक चीज़ याद रखिए, जब 100 के करीब है तो 2 अंक ही होना चाहिए। ठीक है, तो 2 अंक तो हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 98 में से 5 को घटा देंगे, और नहीं तो 95 में से 2 को घटा देंगे। क्रॉसिंग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। तो 98 में से अगर जी आप 5 घटाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 93 लिख दीजिए, या 95 में से 2 घटाएंगे तभी आपका 93 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ये 100 के आसपास संख्या वाले को ऐसे गुना ट्रिक से कर सकते हैं। चलिए दूसरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे
97 दिया हुआ है तो 3 कम है, और 92 दिया है तो 8 कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 8 के पारा 3 पर पढ़ेंगे, 8 तरीका हो जाएगा 24, यहाँ लिख देते हैं 24। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप है दोनों को क्रॉसिंग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 97 में से 8 घटाइए, नहीं तो 92 में से 3 को घटा दीजिए। तो अगर 92 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 89, 89 हो जाएगा। या 97 में से भी अगर जो घटाते हैं 8 को, तभी आपका 89 ही आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कितना 100 से कितना अधिक है, तो यहाँ पे 100 से +6 अधिक है, और यहाँ कितना अधिक है, तो यहाँ पे +3 यानी कि 3 अधिक है। ठीक है, स्टेप वही है सेम, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 6 के पारा 3 में पढ़ेंगे तो 6 3 हो जाएगा 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉसिंग यहाँ पे, अब यहाँ तो कम था तो माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है अब आपका प्लस है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो ये 106 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 109, कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। या 103 में 6 को जोड़ देंगे तभी हो जाएगा 109। इस तरह से हम लोग 100 के नज़दीक वाले संख्या को भी हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रिक से हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ऐसी संख्या को लेते हैं जो 3 अंक का तो रहेगा, लेकिन बीच में 0 रहेगा। बीच में क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे कुछ भी संख्या ले लेते हैं और बीच में रहेगा 0। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 से 8 ले लीजिए, यहाँ पे 5 से 4 ले लीजिए। ठीक है, 8 से 9 ले लीजिए, यहाँ 7 से 6 ले लीजिए। इसके लिए भी एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 3 होगा। चलिए शुरू करते हैं। 6 के पारा 4 बार, 6 चौका 24 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में दिया है 3 के पारा 3 बार, तो लिख देंगे 3 तरीका 9 लिख देंगे। बीच में बच गया तो बीच वाला क्या करेंगे, तो बीच वाला बच गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्रॉसिंग गुणा कर देंगे। 3 के पारा 4 बार, 3 चौका 12 हो जाएगा, और यहाँ 6 के पारा 3 बार, 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 18 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब प्लस करके यहाँ पे बीच में लिख देंगे, तो 18 2 20 10 30 हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये बन गया आपका गुणा। चलिए 2 नंबर हल करते हैं। तो 8 के पारा 4, इसको हम लोग हल करते हैं। 8 के पारा 4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 8 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 के पारा 5 बार, 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ 30 लिख दिए, यहाँ 32 लिख दिए। अब अगले क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉसिंग गुना कर देंगे। ठीक है, क्रॉसिंग गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8 के पारा 5 बार, 8 5 40 हो जाएगा, और यहाँ 6 के पारा 4 बार, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 40 और 24, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 64। ये हो गया आपका 64 आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। 9 के पारा 6 बार, तो हो जाएगा 9 6 54, और यहाँ हो जाएगा 8 के पारा 7 बार। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 7 7 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ 56 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिए कितना होगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 9 के पारा 7 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 9 7 63, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 63, और 8 के पारा 6 बार, तो 8 6 हो जाएगा 48। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में 1 बच गया, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 लिख दिया जाएगा, इसमें का एक जो बच रहा है वो आकर इसमें जुट जाएगा। तो यहाँ कितना है, 56 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 57 हो जाएगा। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं ईराज, 56 के जगह पर लिख देंगे कितना, 57। ठीक है, ये हो गया आपका इरेज, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 57, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कितना लोग क्या करेगा, 8 से 56 लिख देगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे 2 अंक तो लिख दिए। यहाँ पे 1 से 11 हो रहा है, तो एक इसमें का जो है वो आकर इसमें जुट जाएगा। 56 में 1 जुट जाएगा तो 57 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सभी प्रश्न को हल कर लिए। इसमें 3 अंक का गुणा करने का आपका यानी कि 3 तरीका, 3 विधि यानी कि बताया गया। पहला विधि यहाँ पे हम लोग देखें, जो 1000 के करीब है उसको कैसे हल करेंगे। दूसरा हम लोग देखें जो 100 के करीब है उसको कैसे हल करेंगे। और तीसरा देखें ऐसे 3 अंक जो जिसके बीच में 0 रहे उसको कैसे हल करेंगे। अब ऐसा शानदार ट्रिक देखें तो लाइक और शेयर तो बनते ही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और शेयर तो जरूर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक वीडियो देखने के लिए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।